अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि किसने एडवांस टैक्स पे करना है, और जो कि अभी रिसेंटली लोगों को नोटिस रिसीव हो रहे हैं, सब टैक्स पेयर को नोटिस रिसीव हो रहे हैं किसने एडवांस टैक्स पे करना है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, और अगर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है तो उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको पे कैसे करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस ली हैं, जिन स्टूडेंट ने, उनका तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कुछ जनरल पब्लिक के लिए मैंने 2-3 लेक्चर बनाए थे, उसके ऊपर भी लोगों को काफ़ी अभी भी कन्फ्यूज़ है कि हमने ये पे करना है कि नहीं करना। तो सबसे पहले कैटेगरी हम देखेंगे कि जो सैलरी इंडिविजुअल और जो FTR की इनकम है, यानी कि जो सैलरी इंडिविजुअल वाला है उसने पे नहीं करना। FTR यानी कि जो जिनकी इनकम FTR में फॉल कर रही है उन्होंने पे नहीं करना। अब FTR के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर में बना चुका हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FTR एंड नॉर्मल टैक्स रजीम। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें एक डिविडेंड इनकम आती है, अगर कोई डिविडेंड इनकम ले रहा है तो उसने पे नहीं करना। उसके बाद जो प्राइस बाउंड अगर किसी का निकला है उसने पे नहीं करना। उसके बाद 156 सेक्शन है कि जो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको जो डायरेक्टली पेट्रोलियम कंपनी से स्टॉक ले रहे हैं, तो पेट्रोलियम कंपनी उसके ऊपर अंडर 156 जो कमीशन है वो चार्ज कर रही है, तो उसने भी टैक्स उस पर पे नहीं करना, यानी कि एट सोर्स ये डिडक्ट हो रहा है, उसके वो चार्ज हो रहा है। उसके बाद आता है जी जो एक्सपोर्टर है और 1% ऑफ टर्नओवर, वो ऑलरेडी टैक्स एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट उनका बैंक डिडक्ट कर रहा है, तो उन्होंने भी पे नहीं करना। इसका मतलब अगर तो सबसे पहले क्लियर कर लें कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपने टैक्स पे नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी आपको नोटिस को रिसीव हुआ, तो जब भी कानून में या कोई वेबसाइट में कुछ चेंजिंग्स आती हैं तो वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं है कि ये टैक्स पेयर सैलरी है या FTR है। कुछ लोगों सैलरी इंडिविजुअल हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ FTR वाले हैं वो सैलरी भी ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट तरह की कंडीशन है। कोई इस तरह की कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि हम वो जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उठाए। तो इसी वजह से जब भी इस तरह की कोई चेंजिंग्स आई तो सिस्टम के पीछे सिर्फ वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो सब टैक्स पेयर को नोटिस रिसीव हो जाता है। रिसीव होने के आपने यानी कि टैक्स पेयर ने खुद असेस करना है क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। तो अगर सैलरी इंडिविजुअल वाले हैं, चूँकि सबको नोटिस रिसीव हुआ है, तो सैलरी इंडिविजुअल वाले हैं, FTR वाले हैं, उन्होंने चेक करना है कि अगर आप FTR या सैलरी इंडिविजुअल में हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। आपने कुछ नहीं करना, रिप्लाई भी नहीं करना, वैसे ही पढ़ा रहे, कोई इग्नोर नहीं करना। अगर ज़्यादा अगर आपने रिप्लाई करना है तो वहाँ पे मेंशन कर दें कि वी आर नॉट एलिजिबल टू पे द एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन बिकॉज ऑफ द सैलरी इंडिविजुअल ऑफ द FTR, जो भी आपने लिखना है, या जस्ट आप ये लिख दें कि वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेमेंट, तो आप उसको सबमिट कर दें। उसके बाद आता है कि जी जो कंपनी है, AOP है और बिजनेस इंडिविजुअल है, क्या इन्होंने पे करना है? बिल्कुल इन्होंने पे करना है, लेकिन सर्टन कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे जी बिजनेस इंडिविजुअल। अगर बिजनेस इंडिविजुअल की लेटेस्ट टैक्स ईयर में जो इनकम है वो 1 मिलियन तक या इससे ऊपर है तो फिर उसने ये टैक्स पे करना है। तो अब टैक्सीबल इनकम की बात, क्या ये टैक्सीबल वर्ड का यूज़ हुआ है, टर्नओवर की बात नहीं हुई। तो टैक्सीबल क्या है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, और उसके बाद एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो ये जो इनकम है अगर ये 1 मिलियन से ऊपर है तो फिर बिजनेस इंडिविजुअल ने अपनी कैलकुलेशन करनी है फॉर एडवांस टैक्स। लेकिन आप ये चेक करें, अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ है और आपकी इनकम इसमें फॉल नहीं कर रही तो आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद आता है जी कंपनी और AOP। तो इसके लिए अगर एक फार्मूला यूज़ होता है A × B / C - D। इसके ऊपर कोई टर्नओवर की कंडीशन नहीं है, आपने फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद उसकी पेमेंट कर देनी है। तो इसके लिए आपने सिर्फ बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि सबसे पहले देखेंगे आप सैलरी इंडिविजुअल है, FTR है, पे नहीं करना। बिजनेस इंडिविजुअल है, पे करना है, लेकिन अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो फिर पे नहीं करना। अगर आप AOP और कंपनी है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, तो आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। आपके ऊपर कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, टैक्सीबल की लिमिट नहीं है, आपने टैक्स पे करना है। अब अगली चीज़ ये आती है कि जी एक सेक्शन यूज़ होता है 1113, यानी कि 113 मिनिमम टैक्स का। तो कंपनी के केस में आपने 29%, 17% और 1.5%, जो मिनिमम टैक्स का रेट डिफरेंट कंपनीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, लेकिन मैंने अभी जूम किया कि जी 1.5 है। तो इन सब का जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो कंपनी ने पे करना है। इसका ये जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, बड़ी डिटेल से हमने ये चीज़ें देखी हैं कि उनके जो एक्सेल फाइल्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हमने स्टडी किया हुआ है कि जिसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो ये आपने कंपनी ने 29%, 17% और 1.5% का जो कंपैरिजन होगा, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो पे करना है।
तो अगर कंपनी आप आगे थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्यों करना है। अब आता है इसी तरह एओपी वाला। एओपी ने भी स्लैब रेट अप्लाई करने हैं, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक जो टैक्स अमाउंट आएगी उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई हो गए, यानी कि ये जो रेट है ये वो ऑटो उठा लेगा। उसके बाद उसने मिनिमम टैक्स को भी कंपेयर करना है, यानी कि उसके ऊपर 1.5% भी अप्लाई होगा। अगर ये इसमें भी फर्दर कंडीशन है कि अगर 2017 से ऑनवर्ड, यानी कि इससे ऑनवर्ड किसी भी साल में 10 मिलियन से ऊपर उसका टर्नओवर चला गया, यानी कि ये वाली फिगर, ये टैक्सेबल इनकम की बात नहीं हो रही, टर्नओवर अगर 10 मिलियन से ऊपर निकल गया तो ये कंडीशन भी अप्लाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्लैब रेट और मिनिमम टैक्स दोनों को कंपेयर करके जो मैक्सिमम होगा वो पे करना है। अब ये मैक्सिमम क्यों पे करना है इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर टैक्स पे नहीं करेंगे तो इसके ऊपर पेनल्टी है। फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3 और Q4, यहाँ पे भी आपने पे किया, यहाँ पे भी पे किया, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी आपने कर दिया, तो आपने लेट से 4 क्वार्टर का ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख पे किया। तो जब आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन की तो पता चला जी आपका टैक्स बनता है 2 लाख रुपया, तो आपने पे कितना किया हुआ है 1 लाख, तो डिफरेंस कितना है 1 लाख का। कानून ये कहता है कि जो एक्चुअल लाइबिलिटी है इसका 90% अगर आपने यहाँ पे नहीं किया हुआ, यानी कि सारे क्वार्टर को मिला के अगर 90% तक ये इससे ऊपर की अमाउंट है फिर तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ये अमाउंट कम है जैसे इस केस में, तो जो 2 लाख का 90% है, फॉर एग्जांपल 2 लाख का 90% बनता है, लेट से हम ज्यूम करते हैं 1,80,000 रुपया, तो जो डिफरेंस है आपने जो पे किया हुआ है जो बनता है 1 लाख जो 80,000 एडिशनल अमाउंट, 1 लाख तो पे हो गया लेकिन करना था 1,80,000 क्वार्टर में, आपने किया हुआ है 1 लाख, तो ये जो 80,000 रुपया इसके ऊपर आपसे 12% सरचार्ज चार्ज होगा। तो ये आपने ज़हन में चीज़ रखनी है। सरचार्ज की डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, लास्ट क्वार्टर यानी कि लास्ट अप्रैल से जून तक, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब से लेके नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करेगा, यानी कि लास्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा। जैसे अभी 2020 गया है तो अप्रैल से लेके अगर आपने नवंबर में आकर रिटर्न फाइल किया तो अप्रैल से नवंबर तक वो नंबर ऑफ मंथ काउंट करेगा और इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके आपसे 12% सरचार्ज लेगा। इसी वजह से जो आपने यहाँ पे एस्टीमेट बनाना है वो केयरफुली बनाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कंडीशन देखनी है कि आपके ऊपर 1113 अप्लाई होता है। अगर आपके ऊपर वो अप्लाई होता है और उसका टैक्स ज़्यादा है और आप स्लैब के मुताबिक कम जमा करवा रहे हैं और एट द एंड जाके ये सिचुएशन बन गई तो आपने एडिशनल अमाउंट पे करनी है। कानून ये कहता है कि जो भी आप एस्टीमेट बनाएं, जो भी आपने फाइल करना है वो बेस्ट एस्टीमेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 1 लाख टैक्स आप 50,000 जमा करवा दें, क्योंकि उसका रेवेन्यू है। जहाँ पे गवर्नमेंट का लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता होगा कि उसका नुकसान है, वहाँ पे उसने पेनल्टी रखी हुई है। इसीलिए केयरफुली इसकी कैलकुलेशन करनी है। दोबारा मैं कंक्लूड करता हूँ, सैलरी इंडिविजुअल पे नहीं करना, FTR पे नहीं करना, AOP के और कंपनी ने पे करना है, लेकिन मिनिमम टैक्स की रिक्वायरमेंट के साथ, यानी कि कंपैरिजन बना के। अगर 2017 से ऑनवर्ड किसी भी पीरियड में 10 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू है तो उसके ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई हो जाएगा। बिजनेस इंडिविजुअल के केस में भी आपने पे करना है, लेकिन अगर 1 मिलियन तक टैक्सीबल इनकम उससे कम है तो फिर पे नहीं करना। अगर इससे ऊपर है तो फिर आपने ये भी चेक करना है मजीद कि आपकी टर्नओवर 1 मिलियन से ऊपर तो नहीं है, पिछले 10 मिलियन से ऊपर तो नहीं है 2017 से ऑनवर्ड। अगर वो ऊपर है तो फिर आपने स्लैब बना के वो पे करना है, क्योंकि अगर आप ये कंपैरिजन नहीं करेंगे और अमाउंट 90% से कम हो गई तो फिर हमें इस केस में यहाँ पे 12% की पेनल्टी पड़ जाएगी। और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट ने जो 3-4 हमें लेक्चर बनाए उसमें फिर भी उनके लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में उसमें मेंशन करें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबको रिप्लाई भेजूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज इतने ज़्यादा आते हैं कि एक ही टाइम के लिए फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता मैं सबको रिप्लाई भेजूँ। और इसके अलावा अगर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।